बच्चों, let's read the question. The question says fusion of two dissimilar gametes is known as dash. तो बेसिकली सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है कि हमें बताना है कि जब दो डिसिमिलर यानी दो अलग गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं. सबसे पहले समझते हैं गैमीट क्या होते हैं. गैमीट बच्चों क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स. ठीक है. अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल होते हैं बेसिकली, यानी ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है मेल गैमीट, आपने सुना होगा मेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म. एंड जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट. एंड इसमें क्या आता है, इसमें आता है ओवा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें बात करनी है, जब दो डिसिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो क्या चीज बनेगी. पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एलोगैमी दिया हुआ है. एलोगैमी क्या है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड. एलोगैमी, व्हाट इज एलोगैमी. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पोलन के थ्रू फ्लावर्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. इट इज बाय पोलन. फ्लावर्स में हमें ये देखने को मिलता है. एंड यहाँ पे जो है डिफरेंट प्लांट में ये चीज हमें देखने को मिल जाती है. राइट. यहाँ पे गैमेट्स का जो है डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे सिमिलर गैमेट्स होते हैं. तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन बी है ऑटोगैमी. नाम से बच्चों पता चल रहा है ऑटोगैमी. ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से. सो ऑटोगैमी में क्या होता है, इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है गैमेट्स की. नो गैमेट इज नीडेड. ना ही हम यहाँ पे सिमिलर गैमेट्स चाहिए होते हैं, ना ही डिसिमिलर गैमेट्स चाहिए होते हैं. तो यानी यहाँ पे नो गैमेट्स आर नीडेड एट ऑल रिप्रोडक्शन के लिए. तो ये भी कैंसिल हो गया. ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, एनिसोगैमी. अब एनिसोगैमी क्या होता है बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एनिसोगैमी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और ये जो गैमीट्स होते हैं ना, ये डिसिमिलर होते हैं. दे आर नॉट सिमिलर, अलग तरीके के होते हैं. एंड फिर यहाँ पे फ्यूजन होता है. सो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. ऑप्शन डी में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में बात हो रही है पीडोजेनेसिस की. पीडोजेनेसिस में क्या होता है, या ये सेक्सुअली मच्योर लार्वा यहाँ पे होता है. सेक्सुअली मच्योर लार्वा होता है. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही की जरूरत नहीं होती, फर्टिलाइजेशन ही एब्सेंट होता है बच्चों. और जब फर्टिलाइजेशन ही एब्सेंट है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कोई काम ही नहीं हो जाएगा फिर. राइट. फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, कोई फ्यूजन नहीं होने वाला. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, anisogamy. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.